कैसी परीक्षा है भगवान? ये क्या है मेरे पति के लिए? हे भगवान, ये वीणा टूट कैसे गई? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। वीणा का इस प्रकार टूटना, कहीं मेरे स्वामी का कोई अहित ना हो जाए। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान, उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाना। ये क्या हो गया है मेरे भगवान? मंदोदरी, प्रभु, क्यों व्याकुल हो रही हो? मेरे भले के लिए तुमने भगवान के भजन गाए, जिसके कारण वीणा खराब हो गई। ये कोई अपशकुन नहीं है। तुम इतनी चिंतित मत हो, मुझे कोई हानि नहीं होगी। धैर्य रखो। उठो मंदोदरी, चुप हो जाओ। सभी देव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इंद्रदेव, ये सब मुझे नहीं मार सकते। कोई नहीं मार सकता। यदि मेरा सिर काट भी दिया जाए तो वापस आकर मेरे धड़ से जुड़ जाएगा। मंदोदरी, ये वरदान मुझे स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर दिया था। मंदोदरी, प्रभु, मुझे ज्ञात है कि देव आपकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते, किंतु मानव भी कारण नहीं बनेंगे। ये वरदान तो नहीं मिला है स्वामी। मुझे याद है देवी, 3 करोड़ जन्मों में कठोर से कठोर तपस्या करके मैंने ये वरदान देवों से प्राप्त किए हैं। अब इस वीर योद्धा रावण को यदि सभी देवता मिलकर हराना चाहेंगे तो भी हरा नहीं पाएंगे। स्वामी, हाथी बड़ा होता है, किंतु बुरे समय में एक चींटी भी उसकी जान ले सकती है। तुम्हारी बात सत्य है, किंतु मैं उसे भी जीत चुका हूँ। इसलिए हमारी लंका की ओर कोई भी दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो। आप चाहे जो भी कहें, किंतु ये अपशगुन तुम अभी भी अपशगुन के बाद से डर रही हो मंदोदरी? ऐसी बात है मंदोदरी, डर ही मौत का मूल कारण होता है। डर को भुलाकर ही साहस के साथ जीत सकते हैं हम। आपके लिए ये बात सही है, किंतु एक स्त्री में तो लाज, डर, सौंदर्य ये सब होना ही चाहिए। ठीक है, किंतु हर बात से डरना भी अच्छा नहीं होता है। किंतु हमारे मन के डर का क्या उपाय है? इस संगीत की मदद से हम अपने मन से डर दूर कर सकते हैं। संगीत से डर हटा सकते हैं? क्यों नहीं हटा सकते? सांप को देखकर तो सेना भी डर जाती है। उस सांप को संगीत से अपने इशारों पर हम जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। देवी, मन को शांत करने के लिए संगीत बहुत अच्छी कला है। इस कला की धार से सभी हानियों को लाभ में बदल सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं। सूखी फसलों को लहलहाते खेतों में बदल सकते हैं। मेरे हृदय का संगीत इस वीणा की गहराई में डूबा है मंदोदरी। आप तो संगीत में विद्वान हो। वेद और शास्त्रों को आपने संगीत के साथ सीखा। कामबोधि में गायन करके आपने शिव का आशीर्वाद लिया। उत्तर देश के संगीत के लिए आपने पूरे समाज के हित में कितना प्रोत्साहन प्रदान किया। इसीलिए तो आप संगीत में ज्ञानी, पंडित और विद्वान कहलाते हैं। देवी, जो आपने कहा वो सत्य है। राज्य में संगीत कला के रूप में सबको संगीत सीखने का बढ़ावा दे रहा हूँ, परंतु सब इसे नहीं समझ पाते। ये बहुत सरल है। संगीत कला बढ़ाने के लिए आपने किताब लिखी है जिसका नाम है रावण एवं शास्त्र। उस किताब ने संसार में कीर्ति प्राप्त की। वीणा को आपने अपने ध्वज में चिन्ह बनाया है। संगीत के प्रकाश से सबको प्रकाशित किया है। आपके जैसा संगीत के प्रति अपनी अपार निष्ठा रखने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं। मंदोदरी, इस संसार में वाद्य और संगीत की रचना मैंने नहीं की है। ये इस संसार में युगों से था। संगीत कला को सृष्टि में लाने वाला कौन है? ईश्वर है। ध्वनि और बिजली को बनाने वाला भी हम सबका रचयिता ईश्वर है। उन्होंने वेद बनाए, विद्या बनाई, संगीत की रोशनी से इस सृष्टि को रोशन किया। वीणा को प्रथम बार वाद्यवादक ईश्वर ही है, और यही ईश्वर नृत्य कला से पूरे संसार को नृत्य सिखाया। और शिव मूर्ति को गुरु मानकर मैंने नृत्य, संगीत और वीणा बजाना सीखकर सारी कलाओं में खुद को निपुण बना लिया। और इस तरह शिव मूर्ति मेरी गुरु बन गई। और इसी तरह शिव मूर्ति को गुरु बनाकर
मैंने कैलाश पर्वत को उठाया और वर लिया, और इसी तरह मैंने ईश्वर से रावण जैसा सुंदर नाम भी लिया मंदोदरी। स्वामी, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन तीनों कलाओं के प्रभु शिव हैं। ये बात तो आपने मुझे भली प्रकार समझा दी, किंतु बताइए, इस कला को पश्चिम में प्रोत्साहित करने वाले विद्वान तो केवल आप ही हैं ना? ऐसा नहीं है मंदोदरी। मैंने संगीत का प्रचार सारे संसार में नहीं, केवल लंका में किया है। ऐसा है? हाँ देवी, सभी दिशाओं के भगवान है शिव प्रभु। पश्चिम दिशा में महेंद्र मलय और दक्षिण में कई गुरुओं ने मुनियों को संगीत, नाट्य, नाटक की कला सिखाई है। वो सब ईश्वर की आज्ञा को मानकर पश्चिम दिशा में आए। अगस्त मुनि और मैंने संगीत पर कई किताबें भी लिखी। एक बार अगस्त मुनि से मेरी प्रतिस्पर्धा हुई थी। उसमें अगस्त मुनि की विजय और मेरी हार हुई थी देवी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो संगीत में बहुत विद्वान है, महागुरु अगस्त्य। आप सत्य कह रहे हैं? जो स्वयं संगीत में विद्वान हैं, वो दूसरे विद्वान की प्रशंसा कर रहे हैं। ये देखकर गर्व हो रहा है। यदि आप कोई गीत गाएंगे तो मेरे मन को आनंद मिलेगा स्वामी। अच्छी बात है मंदोदरी। इस समय संगीत सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है महारानी। तुम्हारे मन को शांति प्रदान होगी। प्रभु, जब आपने संगीत सीखा था तो सबसे प्रथम आपने जो गीत सीखा, आज मेरी वही गीत सुनने की इच्छा है स्वामी। यदि आप वही गाएंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। ठीक है मंदोदरी, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। स्वामी, ये भोर का समय है। जब सूर्य देव धरती पर अपना प्रकाश फैलाते हैं, तब कौन सा गायन करना चाहिए? देवी, भोर में गाए जाने वाले रागों का नाम है देशाक्षरी, नाट्य, भोपाल राग आदि। इसमें भोपाल राग को बहुत लोग भोर के समय गाते हैं। वही सुनाता हूँ, सुनो।
प्रभु, सुबह का राग तो सुना दिया, बीच काल का राग क्या है? सरगम अभी सुनाता हूं। स्वामी, आपने बीच के काल का राग तो सुना दिया, अब तो दोपहर भी बीत गई। शाम के समय का क्या राग है स्वामी? क्या आप मुझे वो राग भी सुनाना चाहेंगे स्वामी? कल्याणी, कापी और कन्नड़, इसमें कल्याणी ही शाम के समय अधिकतर गाया जाता है। मंदोदरी, तुम अपने मन में शाम के समय की अनुभूति करके मेरा गाना सुनो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा मंदोदरी। स्वामी, आपने बहुत ही सुंदर गायन किया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी सुंदर से बगीचे में विचरण कर रही हूं। स्वामी, रात्रि के समय के गायन का क्या नाम है? उसका नाम रागिनी है। लो तुम्हें अभी सुनाता हूं। स्वामी, सुबह होने से पहले वाला राग? अभी सुनाता हूं।
वसंत काल के लिए? देवी, ये कला मैंने कैलाशनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त की।